सोशल मीडिया पे आपने कई मामले पढ़े होंगे कि दिल के दौरे पड़ रहे हैं, वो भी जवान लोगों में, एथलीट्स में थ्रोम्बोसिस हो रहा है। क्या ये सब टीकाओं के वैक्सीनेशन की वजह से है? इसका छोटा और मीठा जवाब है नहीं, लेकिन हम लोग शांति से सोच लेंगे। क्या सबूत है हमारे पास? दो तरह के सबूत हो सकते हैं। एक किसी बड़े जर्नल ने स्टडी किया हो, साइंटिस्ट के ग्रुप ने। ऐसा तो कोई अभी स्टडी नहीं है, और अगर है भी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इस महामारी ने हमको सिखा दिया है कि ये जो बड़े बड़े जर्नल हैं, हम उनको समझते थे कि क्या भगवान है, लेकिन उन्होंने ऐसे निहायत घटिया स्टडीज़ पब्लिश किए हैं। कई दफ़ा वो लोग गलत थे, और उससे भी बदतर बात यह है कि कई दफ़ा वो गैर जिम्मेदार थे। उन्होंने लोगों को ठेस पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है। दूसरा सबूत कैसा होता है, जिसको हम लोग एनेक्डोटल बोलते हैं, कि आपने कहीं पे सुना है। एनेक्डोटल एविडेंस को हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एनेक्डोटल का अगर इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन किया तो उसको कहते हैं वास्तविक। एनेक्डोटल एक्चुअली वास्तविक नहीं है, एनेक्डोटल कहीं सुनी है, तो आपने कहीं पे व्हाट्सएप पे पढ़ा है। तो महामारी के पहले ऐसे कोई मामले नहीं आते थे कि जवान लोगों में दिल का दौरा पड़ गया है। आते थे, लेकिन हम लोग उसकी तरफ देखते नहीं थे। अभी महामारी में हम सेहत के मामले में इतने संवेदनशील हो गए हैं कि जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल या इंडिविजुअल बायस कहते हैं, पक्षपात कहते हैं। अभी कोई सेहत की न्यूज़ आई तो हम उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। न्यूज़ पहले इतने ही है, महामारी के पहले जितने थे उतने ही है, लेकिन अब बायस की, पक्षपात की वजह से हम लोग उसके तरफ ध्यान देते हैं। इसलिए हमको लगता है ये ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा शायद नहीं है। और अगर हमने ठीक तरह से इसे जांच लिया कि आपका कोई दोस्त है, उसका नाम है राजेश, उसके चाचा जी ने वैक्सीन लिया और उसको लगता है वैक्सीन से उसको कुछ दुष्परिणाम हो गया, और सडनली आपको 500 मैसेजेस आते हैं कि मेरे किसी दोस्त के चाचा जी ने वैक्सीन ली और उनको तो प्रॉब्लम हो गया, आप डर गए, सब साले चाचा जी टपक रहे हैं ये वैक्सीन की वजह से। अगर आपने फ़ोन उठाया और दोस्तों को फ़ोन किया, व्हाट्सएप ग्रुप को, सबके दोस्त का नाम एक ही है, राजेश। वो एक ही राजेश है, वो एक ही चाचा जी है, 500 नहीं है। मतलब एक भी हुआ तो बहुत बुरी बात है, लेकिन वो 500 नहीं है, उतना अहम नहीं जितना कि हम लोग सोचते हैं। और देखो, संख्या शास्त्र बड़ी अजीब चीज़ है। तो संख्या शास्त्र से हम लोग कुछ भी प्रूव और डिस्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर बड़े पैमाने पे टीकाकरण होता है, मैंने मानक गुप्ता जी के साथ एक शो किया था हमने वैक्सीन के ऊपर। मानो वो पॉपुलर हो गया दिल्ली में, पूरे दिल्ली वालों ने देख लिया, और सारा का सारा दिल्ली ने वो वीडियो देख के एक दिन में वैक्सीन का पहला डोज ले लिया। पूरे दिल्ली ने, लाखों लोगों ने ले लिया। अभी दिल्ली में बाइसिकल चलाते हुए कितने लोग गिरते हैं पता है आपको? 15 मामले आते हैं रोज, 15 या 20 ज़्यादा ही आते होंगे। तो न्यूज़ क्या आएगी? भाई कल वैक्सीन ले ली और आज साइकिल से गिर गए। तो इतने बड़े तादाद में, इतनी बड़े पैमाने पे जब वैक्सीनेशन होता है, तो कुछ चीज़ें जिनके होने की संभावना, गुंजाइश, चांस संख्या शास्त्र के वजह से वैसे भी था, अगर वो भी हो गया तो उसको वो वैक्सीन का नाम देते हैं। और देखो, संख्या शास्त्र में ऐसी बात है कि देख, मेरा कोई, अगर मुझे कुछ हो गया, ओके, मतलब मेरा कुछ हाथ में लग गया, और वो शायद वैक्सीन की वजह से, और मैंने कहा है कि वैक्सीन से कुछ ऐसा होने का संधि और चांस सिर्फ 10 लाख में से एक है। मेरी माँ तो कहती है मेरा बेटा लाखों में एक है या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर वो मुझे हो गया तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि 10 लाख लोगों को क्या हो रहा है, मेरे लिए तो 100% है ना। तो संख्या शास्त्र के मुताबिक अगर किसी एक आदमी को हो गया तो हो गया, टांगा रामगढ़ पहुंच गया, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोगों में चांस क्या है। तो जैसा लॉटरी का टिकट होता है, करोड़ों रुपया जीतने का चांस क्या है पता है आपको? लॉटरी में किसी धूप वाले दिन में आपके ऊपर 2 बार बिजली गिर जाए, उसका जितना चांस है, उतना ही चांस, मौका लॉटरी जीतने का है।
फिर भी कुछ लोग लॉटरी जीतते हैं, इसलिए तो लॉटरी का बिजनेस अभी चालू है ना। तो वो संभावना है, वो पॉसिबल है। अगर मॉडर्ना का आपने टीका ले लिया, मॉडर्ना थोड़ा डोज ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था, तो उसमें कुछ मामले आ रहे थे कि मायोकार्डाइटिस, हार्ट का इन्फ्लेमेशन हो सकता था। तो अगर हार्ट का इन्फ्लेमेशन हो गया किसी बच्चे को, वो सब बच्चे, सब जो जवान लोग थे, सब ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए, तो उनको किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी समाज में पैंडेमिक के दौरान किसी भी समय कोविड हुआ तो भी मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन हो सकता था, और टीका लिया तो भी मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन हो सकता था। तो किसी भी एक नौजवान को मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन होने का जो चांस था, जो मौका था, वो कोविड के वजह से ज़्यादा था और टीके के वजह से कम था। इसलिए हम लोग कह रहे थे टीके ले लो। लेकिन कोई अगर ऐसा बंदा है, 18 साल का जवान है, जिसके माँ बाप है, उन माँ बाप को आप किस मुंह से बोलोगे कि अगर उनके बच्चे को मॉडर्ना के वजह से मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन हो गया कि नहीं नहीं, उसको वैसे भी कोविड से होता ही था, ये वैक्सीनेशन से हो गया, तो मतलब वो माँ बाप को आप उनको कुछ कह ही नहीं सकते। स्टैटिस्टिक ऐसी अजब चीज़ है। स्टालिन भी कहता था कि अगर 10 लाख लोग मर गए तो संख्या शास्त्र हो गया, एक आदमी मर गया तो दुर्घटना हो गई। तो क्या ये वैक्सीन का किसने स्टडी किया है कि वैक्सीन के साथ थ्रोम्बोसिस के मामले आते हैं? हाँ, आते हैं। mRNA वैक्सीन है, फाइजर, मॉडर्ना, उनके साथ ऐसे थ्रोम्बोसिस के मामले ज़्यादा नहीं आते, ऐसा कोई बड़ा स्टडी नहीं। जो एडिनो वायरस वैक्सीन है उसके साथ आते हैं। पहले हमको लगता था नौजवानों में ज़्यादा होते हैं और लड़कियों में ज़्यादा होते हैं। अभी लगता है कि ऐसा कोई इसमें पक्षपात भेदभाव नहीं है, किसी में भी हो सकता है। ये कौन से एडिनो वायरस वैक्सीन है? एस्ट्राजेनेका, जिसको भारत में कोविशील्ड बोलते हैं। दूसरा है जॉनसन एंड जॉनसन, जो अमेरिका का वैक्सीन है। दिलचस्प बात यह है कि जो रशिया का गमेलिया है, जो जॉनसन एंड जॉनसन और कैंसिनो बायो इस्तेमाल करता है, जैसे एडिनो, उसमें कोई मामले ज़्यादा नहीं आए हैं। चाइना के कैंसिनो बायो में आए नहीं है। भारत का जो कोवैक्सिन है वो तो एडिनो वायरस नहीं है, वो तो वोल वायरस है, उसमें भी ज़्यादा थ्रोम्बोसिस के मामले नहीं थे। ये थ्रोम्बोसिस के मामले सिर्फ एस्ट्राजेनेका मतलब कोविशील्ड और जॉनसन एंड जॉनसन के साथ आए थे। वो भी बहुत ही कम चांस था उसका होने का, और कोविड के वजह से थ्रोम्बोसिस होने का चांस ज़्यादा था। उसके तरफ हम लोग आ रहे हैं, बाद में बात करेंगे। बड़ा ही अहम पॉइंट है। अभी एक बड़ा स्टडी आया है, बहुत गैर जिम्मेदार स्टडी है। उन्होंने वैक्सीन जो लोगों ने लिए थे, टीके लिए थे, उन लोगों में कुछ खून का जांच किया और कहा कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं, CRP होता है, डी डाइमर होता है, IL-6 होता है, वो थोड़े ज़्यादा है। ये बड़ी गलत बात है। देखो, मैं एक क्लिनिशियन हूँ, मैं सातों दिन काम करता हूँ, बहुत पेशेंट देखता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन ले आप। कोई भी ऐसा स्टडी ना करे कि जिससे आपको पता नहीं कि वो स्टडी पॉजिटिव आया तो क्या करने वाले हैं। आप डॉक्टर हो, कोई 5 साल का बच्चा नहीं जो गिल्ली डंडा खेल रहा है कि इसको गिल्ली मार के देखते हैं क्या होता है, ये टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है, ऐसा नहीं चलता। आपको ये सोचना चाहिए कि टेस्ट आया तो क्या करेंगे। याद है आपको भारत की दूसरी लहर, जो लोग ठीक हो रहे थे, अपने आप ठीक हो रहे थे, घर पे थे, मस्त थे, उनको कहते थे चलो आपका एक बार ब्लड टेस्ट करके देखते हैं। ये करके देखते हैं क्या है? करके देख लिया तो डी डाइमर ज़्यादा आता था, वो तो आने वाला ही था, हमको पता है कोविड की वजह से होता है। डी डाइमर ज़्यादा आ गया तो किसने उसको पकड़ के HRCT करवा दिया। HRCT पे तो स्कोर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि मरीज़ पहले ठीक होता है, उसका एक्सरे बाद में ठीक होता है। HRCT में स्कोर आया तो कहते हैं 3 दिन बाद और एक HRCT करके देखेंगे कि स्कोर कमती आ रहा है क्या। इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात, और मैं तो इतने कोविड एक्सपर्ट से वाकिफ़ हूँ, तो हम लोग बेवकूफ़ों को बखूबी जानते हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात दूसरी नहीं है कि HRCT करके देखेंगे कि क्या स्कोर कम आ रहा है। अगर आपको ये जानना है कि मरीज़ का बर्ताव कैसे है, या मरीज़ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन उठा के मरीज़ के साथ बात करो। बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर लोगों को अभी प्रॉब्लम है, हम लोग सुनते नहीं है।
इमीडिएटली हमारी बकबक चालू होती है। मरीज़ को अगर 2 मिनट ध्यान से और आराम से सुन ले तो मरीज़ हमको काफ़ी चीज़ें बताएगा। तो काफ़ी सारे टेस्ट ऐसे वो करने की ज़रूरी नहीं है। तो ये जो वैक्सीन का टेस्ट किया था उन्होंने कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ते हैं, वो सरासर गलत है, वो करने की ज़रूरी नहीं थी। तो हार्ट डिसीज़ के मामले क्या बढ़े हैं? हाँ, बढ़े हैं। तो किसके वजह से बढ़े हैं? देखो, कोविड तो थ्रोम्बोसिस कर सकता है। हमको कई गुना ज़्यादा चांस है कि कोविड के वजह से हार्ट के मामले बढ़े हैं। जब कोविड आया था तब सब जिम बंद हुए थे, कोई कसरत नहीं कर रहा था, घर पे बैठे थे लोग, उसके वजह से हार्ट डिसीज़ के मामले हो सकते हैं। अगर किसी आदमी को सीने में दर्द था और वो अस्पताल नहीं जाएगा, ये डर से कि ओमिक्रॉन है दिसंबर में, ओमिक्रॉन तो मामूली था, लेकिन ओमिक्रॉन के डर से लोग घर पे बैठ के हार्ट की बीमारी से मर गए लेकिन अस्पताल नहीं पहुँचे। ये भी बड़ी गलत बात थी। और सबसे अहम चीज़ जिसके वजह से हार्ट के मामले बढ़ सकते हैं कि हार्ट मामले बढ़ने के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि बाबा हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोई स्मोक करता है, और डिप्रेशन, निराशा, नाउम्मीदी। नाउम्मीदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या लोग डिप्रेस नहीं थे महामारी के दौरान? सब लोग डिप्रेस थे। तो डिप्रेशन के वजह से ये बढ़ता है। तो हम लोग जब कहते थे कि आपको कोविड के वजह से भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकता है, वैक्सीन से एकदम बहुत कम चांस है, तो आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। क्योंकि वैक्सीन का हम लोग रिस्क बेनिफिट रेशो कहते हैं ना, मतलब आपको लाभ और धोखा अनुपात। वैक्सीन का जो धोखा है वो एक जगह पे तय है, लेकिन वैक्सीन का जो लाभ है वो अब कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पहले हम लोग कहते थे दिसंबर 2020 में अगर आपने फाइज़र का टीका लिया था तो 95% चांस था कि आपको कोविड हो ही ना, तो आपको कोविड का थ्रोम्बोसिस होने का चांस भी 95% कम था। अभी कोविड ना होए इसका चांस तो 30% तक कम आ गया है। ओमिक्रॉन के खिलाफ तो शायद 20% ही रहेगा। तो टीका लेने के बाद भी अगर आपको कोविड हो सकता है तो कोविड के साथ जो थ्रोम्बोसिस है वो आपको हो सकता है। इसलिए वैक्सीन का जो लोग हम लोग लाभ बताते थे कि अगर वैक्सीन लिया तो आपको कोविड का थ्रोम्बोसिस नहीं होगा, वो लाभ भी अभी 80% कम हो गया है ना। इसलिए जब हम लोग लाभ धोखा अनुपात देखते हैं तो अनुपात अब कम 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 हो रहा है वैक्सीन का, फिर भी लेने चाहिए। क्योंकि अगर ये जो क्लॉटिंग के मामले होते हैं कोविड में, वो ज़्यादातर ऐसे लोगों में होते हैं जो कोविड से गंभीर तरह से बीमार हो, और टीके आपको गंभीर बीमारी से बचाते ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अंधता से आँखों पे पट्टी बांधे हुए कोई भी वैक्सीन का है उसे मान लेंगे। अभी यूएस कह रहा है कि दूसरा बूस्टर ले लो, चौथा डोज ले लो। बड़ी गलत बात है। कोई साइंस नहीं है, कोई ऐसा रिपोर्ट ही नहीं है जो दिखाता है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म उसका फ़ायदा हो सकता है। मेरा कोई प्लान नहीं है अभी दूसरा बूस्टर लेने का, जब तक वो फार्मूला नहीं बदल देते हैं। लेकिन मैं अभी भी ज़बरदस्त समर्थक हूँ कि आप 3 डोज ले लें वैक्सीन के, वो आपको गंभीर डिसीज़ से बचाएंगे और थ्रोम्बोसिस से भी बचाएंगे। यकीन लाए जो क्या लाए, जो शक लाए तो क्या लाए, कि बातों से तेरी सच झूठ का इम्कान नहीं होता। अभी हम भरोसा करें तो किसके ऊपर करें? एक दूसरे पे ऊपर करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। जो सामने है इंसान उसको बुरा कहते हो, और जिसे कभी देखा नहीं उसे खुदा कहते हो। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। भारत अभी बहुत सही जगह पे है, डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर रवि गोडसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।